नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, राजश्री आयुर्वेद कानपुर। आज हमारे पास एक दूसरे मरीज हैं, कलावती जी। कलावती जी जब हमारे पास आए थे, इनको कमर में दर्द की वजह से बेचैन रहना, रात को नींद ना अच्छे से पूरी होना, पैरों में झंझनाहट, भारीपन, दर्द, बहुत सारी समस्याएं थी। जब इनका जो पुराना MRI आया था उसमें जो है गैप बहुत ज़्यादा कम था। फिर हमने एक लेटेस्ट MRI कराया, उसमें जो है गैप कम के साथ साथ जो है लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी, सीवियर डिफ्यूज डिस्क बल्ज, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, L1 में सभी जगह पे सीवियर डिस्क बल्ज था। और फेसेट जॉइंट आर्थोसिस थी, लिगामेंटम फ्लीबम था, हाइपरट्रॉफी हो रखी थी, जिसकी वजह से पेशेंट लगातार पेन में परेशान था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है एक छोटा सा सर्जरी के विषय में, कि जब ऐसे केसेस में सर्जरी करी जाती है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास फिल्म नहीं है तो हम आपको फिल्म दिखाते कि L4, L5 जो है इनकी लगभग कोलैप्स हो रखी है वर्टिब्रा, L3, L4 लगभग कोलैप्स हो रखी है। ऐसे केस में जो है हमें सर्जरी की नीड जहाँ पर लगती है, उसके बगैर हमारी वेस्टर्न मेडिसिन में जो है कोई ऑप्शन बनता ही नहीं कि हम उसको कैसे भी करके बिना सर्जरी के निकाल सकें या उसका पेन कम कर सकें। रोगी हमारा जो है तकरीबन लगभग 7 या 8 साल से 10 सालों से जो है इस बीमारी से परेशान है। और हम लोगों ने अभी इस मरीज को पंचकर्म किया और NSDR किया, जिसकी वजह से जो है पेशेंट के हम थोड़ा सा रिव्यू जानेंगे, पेशेंट के अटेंडेंट की बात सुनेंगे कि पहले पेशेंट्स को क्या क्या दिक्कतें थी और बाद में अभी कैसा है। अभी हमारी थेरेपीज ख़त्म नहीं हुई हैं, उसके सेकेंड सेशन अभी बाकी है। तो हम पहले सेशन के विषय में जानना चाहेंगे मरीज से और मरीज के अटेंडेंट से कि पहले में और अब में क्या अंतर है। आप बताइए थोड़ा सा माता जी, जब आप हमारे पास आए थे उस समय में आपको क्या क्या तकलीफें हो रही थी? मुझे पैर में दिक्कत थी, झंझनाहट था, खिंचावा रहता था, खुजली तालू में रहता था और कमर में दर्द ज़्यादा रहती थी, सो नहीं पाते थे, उलझन होती थी और काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम है। रात को नींद जो बार टूट रही थी वो भी दर्द की वजह से वो ठीक है? सांस बीच में फूलने लगती है थोड़ा बहुत, वो अलग चीज़ है, उसके लिए भी मैंने एक नया वो चीज़ बताया, उसको किया भी त्रिफला प्लस गोल्ड। जब सांस फूलती है और हाँ टिकटू के साथ में मिला करके लेना किया उसको। मंगाया है, ठीक है, उसको करो। अच्छा, जो यहाँ पे थेरेपी हुई उसके विषय में थोड़ा बताइए, उस थेरेपी से कैसे क्या आराम है और किस तरीके से आराम मिला? मुझे आराम है कि झंझनाहट कम है और दर्द कम है, खिंचावपन कम है, जलन कम है, खुजलीपन कम है। नहीं वो पहले थोड़ा झुक कर भी चलती है, अब स्ट्रेट चलती है। पहले झुक के चलती थी, अब ये स्ट्रेट मेरा निकल गया था, जब चलते साइड का ये मेरा निकल गया था, अब कम है, अब सीधा चलती है। आयुर्वेद में बताया गया है जब व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी की समस्या एक समय के साथ बढ़ती जाती है तो उसकी जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उसके अंदर जो एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो है पित्त के अत्यधिक बढ़ने की वजह से वात जो है ऊपर उसको कवरिंग हो जाती है और बाद में जाकर के व्यक्ति के अंदर खंज एवं पंगु नाम की बीमारी, यानी कि पैर में लिंपिंग आना, एक पैर में अथवा दोनों पैर में स्टार्ट हो जाती है। ये जब भी होता है जब मरीज बहुत लंबे समय से बीमार हो, और व्यक्ति को जब इस कंडीशन पे आ जाता है तब मरीज को बोला जाता है कि अब आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मरीज को हम दवाइयों से जानबूझ के या मतलब कि डिले लेट दे रहे हैं, या मरीज हमारा गलती कर रहा है, कभी वो मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो एक खंज और पंगु नाम की जो बीमारी है रीढ़ की हड्डी के केस में L4, L5, L1 में लगड़ापन, लिंपिंग, व्यक्ति के अंदर खंज एवं पंगु नाम की बीमारी, यानी कि पैर में लिंपिंग आना, एक पैर में अथवा दोनों पैर में स्टार्ट हो जाती है। ये जब भी होता है जब मरीज बहुत लंबे समय से बीमार हो, और व्यक्ति को जब इस कंडीशन पे आ जाता है तब मरीज को बोला जाता है कि अब आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मरीज को हम दवाइयों से जानबूझ के या मतलब कि डिले लेट दे रहे हैं, या मरीज हमारा गलती कर रहा है, कभी वो मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो एक खंज और पंगु नाम की जो बीमारी है रीढ़ की हड्डी के केस में L4, L5, L1 में लगड़ापन, लिंपिंग होना, कुबड़ निकलना, ये सब जो लक्षण देखे जाते हैं वो भी आयुर्वेद के द्वारा अगर सही समय पर मरीज आ जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है।
बेटा क्या मतलब अंदर थेरेपी आपने एक बार देखी कभी? हाँ सर जी, कल देखी थी मैंने। क्या क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, कुछ मरीजों के लिए थोड़ा सा बताएंगे जो मरीज सुन रहे हैं? सर वो थोड़ा सा वो बाउल टाइप का होता है कांच का, उसमें की वजह से फिर लगा तो फिर इसको क्या हमारे यहाँ कुछ कपिंग होती है जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी पे जो है हम लोग ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, उसके बाद स्नेहन स्वेदन करते हैं, उसके बाद स्पाइन का अलाइनमेंट करते हैं और अलाइनमेंट करने के बाद में मरीज को स्नेहन स्वेदन किया जाता है, जिससे कि अंदर में जो शिथिल पड़ी हुई मांसपेशियाँ हैं, नसें हैं, उनका वात दोष दूर होता है और वात दोष दूर होते होते बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है और मरीज ठीक होने लगता है। तो अब हम 100 में से भी कितने परसेंट आराम होगा माता जी अभी आपको? सर 50 से 60%। 50 से 60% आराम है। बस समस्या ये है कि इनको बीच बीच में कभी दर्द होने लगता है। बीच बीच में कभी कभी दर्द उठने लगता है। क्योंकि 10 साल से बीमारी है, 50 से 60% के आसपास मैडम ने बताया है। बीच बीच में अचानक से जैसे ही वो वात का प्रकोप आता है तो फिर दर्द होता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। ये कुछ चीज़ें बनी रहेंगी, लेकिन अगले सेशन में जो है हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपके मरीज में ऐसी कोई समस्या है तो आप हमसे, हमारे अशोक नगर में सेंटर है GRS हॉस्पिटल के सामने, आप आ करके हमें मरीज को ला करके दिखा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।